हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आखिर डिलीवरी रूम में ऐसा क्या होता है जिसको लेकर के सारी ही लेडीज़, सारी ही प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे ही उनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है या उनका प्रेगनेंसी का पूरा फेज़ होता है, उसमें उनका जो सबसे सोचने वाला या सबसे परेशान करने वाला जो उनका प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि आखिर डिलीवरी के टाइम पे किस तरीके से उस पूरी सिचुएशन को हैंडल करेंगे या फिर क्या होगा वहाँ पे, क्या नहीं होगा। तो इसी के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके, आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकूँ कि एग्जैक्टली डिलीवरी रूम में क्या क्या होता है और आपको उसको लेकर के ज़्यादा सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही आपका जब पेन स्टार्ट होता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको एडमिट किया जाता है। पता चल जाता है कि अब आपकी डिलीवरी का टाइम हो चुका है। वो या तो आपके डॉक्टर बता देती हैं, सिम्टम्स देख के आपको खुद भी रियलाइज़ हो जाता है। और इस तरह के सिम्टम्स के ऑलरेडी वीडियोस हैं चैनल पे, आप जाके उसको भी देख सकते हैं उस सिम्टम्स को जानने के लिए। तो उस तरह के जब सिम्टम्स हो जाते हैं और आपको एडमिट कर लिया जाता है कि हाँ अभी आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि डॉक्टर एक छोटा सा आपका चेकअप करती है ये जानने के लिए कि सर्विक्स का मुंह कितना ओपन हो गया है, कितना टाइम अभी बाकी है, कितना टाइम नहीं है और क्या कंडीशन है, नॉर्मल के क्या चांसेस हैं, सी सेक्शन के क्या चांसेस हैं। और उसके बाद फिर आपको उन सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके बाद क्या होता है कि आपके जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं और आपके जो टमी का एरिया होता है उसके जो भी हेयर्स होते हैं, अनवांटेड हेयर्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अब आपका पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और ये जो पेन होता है ना, ये बिल्कुल क्रैम्प्स के स्टाइल का होता है। मतलब पहले होगा जैसे गैस के पेन होता है या पीरियड्स के टाइम पे जिस तरह का पेन होता है कि पहले पेन होता है, फिर थोड़ा सा रुक जाता है, फिर से पेन होने लगता है और फिर रुक जाता है। तो इस तरह का धीरे धीरे पेन होता है। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक होता जाता है, ये जो आपका रुक रुक के वाला पेन होता है ना, ये बढ़ता जाता है। मतलब इसका ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। पहले आपको हो सकता है कि 5-5, 10-10 मिनट पे आए ये पेन, उसके बाद में ये थोड़ा और कम होकर के 3 मिनट, 4 मिनट का हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब ये पेन आपका सेकंड का हो जाता है, जो कि एग्जैक्टली ये साइन होता है कि हाँ अभी आपकी डिलीवरी का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। उसके बाद आपकी डिलीवरी रूम में आपका जो भी होता है कि आपकी ड्रेसेस को चेंज किया जाता है और फिर आपको प्रॉपर सीट पे लिटाया जाता है और वहाँ पे आपको थोड़ी सी मेडिसिन डाली जाती हैं। जो भी आपका वाटर वगैरह लगाते हैं या ग्लूकोज जो कुछ भी वो आपको लगाते हैं, उसी में वो कुछ मेडिसिन डालते हैं। वो एक्चुअली मेडिसिन क्या होती हैं कि आपके पेन को जनरेट करने के लिए कि अब पेन्स बिल्कुल आ जाएं और अब डिलीवरी आसानी से हो जाए, इसीलिए वो लगाए जाते हैं। ये मेडिसिन जो लगाना है ना, इससे पहले आपको अगर यूरिन जाना होता है तो वो कहते हैं कि आप पास करके आ जाओ, या फिर पॉटी वगैरह आ रही हो तो आप कर लो। और उसके बाद वो छोटा सा एनीमा लगा करके आपके पूरे स्टमक एरिया को क्लीन करते हैं और फिर वो आपको वो मेडिसिन लगाते हैं हैंड में। इसके बाद में वो आपको एक सिंपली डिलीवरी वाले जो स्पेशल उसके बेड्स होते हैं उसके ऊपर में वो आपको ट्रांसफ़र करते हैं और फिर एग्जैक्टली आपका जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको डॉक्टर आपको उस टाइप के इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरीके से आपको पुश करना है, किस टाइम पे पुश करना है, कब आपको रिलैक्स करना है। तो ये जो कुछ भी डॉक्टर आपको जिस तरीके से बताते हैं वहाँ पे करना होता है। मतलब ऐसा कुछ भी वो अनइवन सी चीज़ें नहीं बोलते हैं आपको। एग्जैक्टली जब आपका बेबी नीचे की तरफ आ रहा होता है तब वो आपसे कहते हैं कि आपको पुश करना है, और जब आपका बेबी नहीं आ रहा होता है या फिर जब आपके क्रैम्प्स रुक जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आपके यूट्रस का रुक जाता है, तब वो कहते हैं कि अभी आप रिलैक्स हो लो, थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लो, थोड़ी सी एनर्जी रीगेन कर लो। और फिर से जब क्रैम्प्स स्टार्ट होते हैं, मतलब यूट्रस में फिर से जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तो फिर से डॉक्टर आपसे कहते हैं कि अभी इस टाइम पे आप बहुत अच्छे से प्रेशर करो। तो करते करते आपकी डिलीवरी फाइनली हो जाती है। लास्ट में वो एक छोटा सा चीरा लगाते हैं जैसे कि बेबी बहुत ही ईजिली निकल जाता है बॉडी से, और उसके बाद वो बेबी को ट्रांसफ़र कर देते हैं जो भी वहाँ पर पेडिट्रिशियन होते हैं उसको, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे बेबी की केयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक पेडिट्रिशियन बैठे होते हैं, तो उसको बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वो बच्चे की मेडिकल चेकअप, उनका क्लीनिंग वगैरह करते हैं। जो कट्स लगाए गए हैं उसको एक लोकल एनेस्थीसिया लगा करके उसको स्टिच कर दिया जाता है ताकि आगे आपको उस तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम न देखनी पड़े। और इसके बाद फिर सिंपली आपको पैड्स वगैरह लगा करके और फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आपके नॉर्मल बेड पे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कंप्लीट, जिसके लिए सारी ही लेडीज़ परेशान होती हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा लेबर रूम में, किस तरीके से उस फेज़ को बिताना होगा। तो ऐसा कोई भी फेज़ नहीं होता है। और एक बार जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद फिर तो आप बिल्कुल आराम ही करते रहते हो। इतना ज़्यादा एग्जर्शन हो चुका होता है बॉडी का कि आप सिर्फ रिलैक्स ही करते रहते हो, तो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। हाँ, जब आपकी रिकवरी स्टार्ट होती है आफ्टर डिलीवरी तो 1-2 दिन की थोड़ी और प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ ऐसे कोई मेजर इशू नहीं आता है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। तो ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना होता है कि आप डॉक्टर के ऊपर बिलीव करिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जो अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि नहीं डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं तो वो सही नहीं है, मैं ऐसा ही करूँगी क्योंकि मतलब मुझसे ऐसा ही कहा गया है, या मैंने औरों का एक्सपीरियंस सुना है कि वो ऐसा करते थे तो मुझे भी ऐसा करना है। जबकि ऐसा नहीं होता है। आपकी जो डॉक्टर है जो आपको डील कर रही है वो उसका एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली आपको उसकी बात पे भरोसा करना चाहिए। वो जिस तरीके से आपको जो सजेस्ट करे आपको वही करना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी है तो बहुत छोटी सी चीज़, बट उसका जो प्रोसेस होता है ना वो हर लेडी का मुझे लगता है कि अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर की बात के पे भरोसा करके और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। और पेन को लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आप पहला बेयर अप कर रहे हो, सभी लोग वो चीज़ करते हैं, तो इतनी कोई मुश्किल की बात नहीं होती है। एक फ़ेज़ होता है जो कि बीत जाता है, तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए। और अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं और इस तरह की बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, क्योंकि आपके मन का ये सारा जो डर है ना माइथ से आपके दिमाग में, वो सारी मैं आप दूर करने वाली हूँ और आपके मन को बिल्कुल क्लीन करने वाली हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आप पूछना चाहती हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा। मिलती हूँ आपको अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।